ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले दिनों सनातन पे चर्चा चल रही थी, तो उसी कड़ी में एक छोटा सा कमेंट आया था कि सनातन में आखिर अवतारवाद को मानने की आवश्यकता क्या है। तो थोड़ा सा विचार करके देखा जाए तो सनातन में अवतारवाद ही जो है वो निर्गुण निराकार परब्रह्म को हमारे दैनंदिन जीवन का अंग बनाता है। वरना तो ये जो सनातन का अवतारवाद है ना, यही निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म तत्व को हमारे दैनिक जीवन के साथ जोड़ता है। अन्यथा तो जो निर्गुण निराकार कूटस्थ अचल ध्रुव तत्व है, उसका सामान्य मानवीय जीवन से कहीं मेल बैठ ही नहीं पाएगा। तो इस मेल को बैठाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई जहाँ पर कि वो निर्गुण निराकार परम तत्व जो है वो इस संसार के साथ इंटरेक्ट करता है। बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, व्यवहार के बीच में, संसार के बीच में और परम परमार्थ के बीच में। तभी ना ये होता है कि जो परब्रह्म है वो महाभारत के युद्ध में अपने भक्त अर्जुन का रथ भी हाँकता है। वो रथ हाँकने के लिए चैरियटियर हो गया, ड्राइवर बन गया उनका कि चलो भाई ठीक है, ये महाभारत है और इस युद्ध में तुमको विजयश्री दिलानी है तो हमें ये भी कबूल है, हम तुम्हारे ड्राइवर भी बन जाएंगे। और उस रूप में कार्य करते हुए उनका पूरा योग क्षेम जो उनकी प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो वो नित्य अभियुक्त क्यों न हो, नित्य अभियुक्त होने के बावजूद भी अगर वो अनन्य भाव से हमारा स्मरण करते हैं, ये अनन्यत्व जो है ना, दो शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अनन्यत्व है और दूसरा क्या है, दूसरा है कि नित्याभियुक्तानाम। शर्त यह है कि अनन्य भाव होना चाहिए, अन्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये बताता है कि हम और तुम अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो जहाँ ये अनन्यत्व की सिद्धि हो गई तो चाहे वो नित्य अभियुक्त हो, फिर भी उनके योग क्षेम के वहन करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो कारण क्या है, जहाँ अनन्यता हो गई तो उसके बाद अभियुक्तपना तुरंत वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर वो ही इज नो मोर ए कल्प्रिट। अनन्यास चिंतयन्त्यो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम
ये अवतारवाद की महत्ता है कि अवतार के स्तर पे उस परम सत्ता को ले आके हम उसको अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ देते हैं, जहाँ पर कि हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, ये सब जो है उसमें प्रतिफलित होती हैं और उसका डायरेक्शन हमारे अंतःकरण में प्रतिफलित होता है। तो एक रेसिप्रोसिटी हो जाती है, एक पारस्पर्य हो जाता है, जहाँ पर कि हमारे और उस सत्ता के बीच में एक कम्युनिकेशन हो जाता है। उसको पता चलता है कि हाँ भाई, इसको क्या चाहिए होगा इस समय, और हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारा इष्ट हमसे क्या अपेक्षा करता है, किस तरह से हम व्यवहार करेंगे, अपने आप को संयमित करेंगे, तो उसका अनुदान हमको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए ये अवतारवाद की अवधारणा सनातन में आई। और इसी क्रम में जो चर्चा हम लोगों की चल रही थी पुरुषार्थ और प्रारब्ध की, तो उससे भी संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आया है। तो इस पे हम लोग चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें और स्पष्टता कर देते हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये वास्तव में कहा जाए तो दो विपरीत चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पुरुषार्थ भी हमें उसी परमाशक्ति से प्राप्त होता है, और जो प्रारब्ध है वो भी जो है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, और कर्म जो है हम अपने गुण स्वभाव के अनुरूप करते हैं, और ये गुण स्वभाव भी जो है उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की देन है। तो एक तरह से प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही जो है एक ही शक्ति के दो अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें बहुत ऐसा विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए कि ये पुरुषार्थ बिल्कुल विपरीत है, प्रारब्ध बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबके मूल में कर्म है, और कर्म के मूल में आपकी पूर्व संचित कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर के आप कर्म करते हैं। तो जो प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ कि जिसका प्रारंभ हो चुका है। प्रारब्ध का मतलब और कुछ नहीं, जिन कर्मों के फल का भोग प्रारंभ हो चुका है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो कर्म फल का भोग प्रारंभ हुआ तो इसका क्या आशय हुआ? इसका आशय ये हुआ कि ये जो प्रारंभ हुआ ये जन्म के साथ ही तो होगा। जन्म नहीं होगा तो कर्म फल के भोग का प्रारंभ नहीं होगा। तो जन्म के साथ ही जिन फलों का भोग आरंभ होता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और ये चलेगा कब तक? जब तक जन्म है। जब जन्म नहीं तो जीवन समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया, तो फिर उन फलों का भोग भी पूर्ण हो गया। तो प्रारब्ध का मतलब एक चीज स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ये जन्म के साथ ये प्रारंभ होता है और मृत्यु के बाद इस पे, मृत्यु के साथ इस पे फुल स्टॉप लग जाता है। अब इसके बाद दूसरे कर्मों का दूसरे जन्म में जो है प्रारब्ध बनेगा। अभी तक जो हमको भोगना था वो हम भोग चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीन कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और संचीयमान, तो ये जो संचित और संचीयमान है इनका क्षय किया जा सकता है। अगर इस जन्म में हमने सही से अपने कर्मों का संपादन किया तो संचित और जो संचीयमान है, माने जो भूतकाल के इकट्ठे हैं इंप्रेशंस और जो भविष्य में इकट्ठे होंगे, तो इन दोनों का तो नाश अपने कर्मों के द्वारा संभव है। यही पुरुषार्थ आता है। यहाँ पे अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो जो आगे आपको भोगना है अगले जन्म में उसका क्षय कर लेंगे इसी जन्म में, और आगे जो संचित होने वाले कर्म हैं उनको संचित नहीं होने देंगे। माने कि पुरुषार्थ के बल पे आप अपने प्रारब्ध का भोग इस जन्म में भोग करके उनको सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। अगला जन्म आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ का हो गया। अब पुरुषार्थ और प्रारब्ध में इस जन्म में भी कहाँ कनेक्शन बैठता है कि जो आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं हैं वही कारण शरीर है। तो कारण शरीर अंतःकरण में मिल गया, माने बुद्धि में मिल गया, मन में मिल गया, अहंकार में मिल गया, तो अहंकार उसी तरह के कर्म की प्रेरणा देगा।
मन बुद्धि उसी तरह के कर्म में संलिप्त हो जाएंगे। तो ये वासना प्रेरित हो गया, है ना। तो यहीं पर पुरुषार्थ और वासना में संघर्ष चलता है। अगर पुरुषार्थ आपका जागृत है, आप अपने स्वरूप के प्रति अवेयर हैं कि मेरा मूल स्वरूप सच्चिदानंद है, तब फिर वो वासनाएं आपको तदनुरूप कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगी। वो आपका पुरुषार्थ जो है वो वहाँ पे प्रबल हो जाएगा और आप आगामी जीवन में भोगने योग्य इस तरह के कर्म नहीं इकट्ठा करेंगे। तो ये हो गया पुरुषार्थ और प्रारब्ध का अंतर। अब इस पुरुषार्थ को किस तरह से आप जागृत रखेंगे, तो उसके लिए अपने स्वरूप की स्मृति सदा बनी रहे कि सच्चिदानंद स्वरूपो हम ब्रह्मा हम अस्मि है। तो जब आप शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम सच्चिदानंद स्वरूपो हम ब्रह्मा हम अस्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जब इस भाव को हमेशा जागृत रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ जागृत रहेगा। नहीं तो जो संचित वासनाओं का बना हुआ कारण शरीर है वो सूक्ष्म शरीर में इनग्रेन्ड होता है, इम्बेडेड होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर को उसी तरह से प्रेरित करता है और परिणाम स्वरूप आपका स्थूल शरीर उसी दिशा में कार्य करता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप जो है वो हमेशा स्मरण रखें कि आपका मूल स्वरूप क्या है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये ह्यवसोऽपि तत्। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, अर्जुन जब युद्ध से विरत हो रहा था, विसृज्य ससरम चापः रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पीछे जाके अपना धनुष बाण रख के बैठ गया, है ना। तो उसने सीधे से कह दिया कि न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। उसने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम अब ये लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और जाके बैठ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे कहा कि कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, मोह के कारण तुम ये जो निर्णय ले रहे हो, तुम्हारी कर्म में अपने जो स्वभावज कर्म है, जो तुम्हारा स्वधर्म है, उससे विरत हो रहे हो, तो ये तुम्हारा अपने आप में मोह है। और ये मोह ज़्यादा देर तुमको उस युद्ध कर्म से रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि तुम्हारी संरचना जिन तत्वों से हुई है, जिस तरह की वासनाएं तुम्हारे कारणात्मक शरीर के माध्यम से तुम्हारे मन में, बुद्धि में, अहंकार में, चित्त में इम्बेडेड हैं, इनग्रेन्ड हैं, वो तुमको जबरदस्ती कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये ह्यवसोऽपि तत्, अवश होकर के तुमको वो चीज करना पड़ेगा। तो यही पे जो है ये वासनाओं की प्रेरणा होती है, जो जबरदस्ती आपको उस कार्य में प्रवृत्त कर देंगी जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते हैं, ये आपके स्वरूप का कुछ आभास आपको रोक रहा है, लेकिन वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं, प्रकृति के जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीन गुण, ये इतने प्रबल होते हैं कि वो बलात् उस कार्य में आपको नियोजित कर देते हैं। तो इसीलिए वहां कहा ना कि यदि हंकारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि। ये तुम्हारा अहंकार है जो समझ रहे हो कि तुम इस कार्य से विरत रह सकते हो, लेकिन अंततोगत्वा क्या होगा कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं तुमको क्या कहा कि प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि, तुम्हारे जो स्वभावज जो तत्व हैं वो तुमको बलात् उस कार्य में जो है वो प्रवृत्त कर देंगे। तो इसलिए ये भाव, अहंकार का भाव छोड़ो और जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो सहज कर्म है, उसको करो। क्योंकि ये सहज कर्म तुमको इसलिए दिया गया है कि पूर्व संचित वासनाओं के निरसन के लिए दिया गया है, और पूर्व संचित वासनाओं के एग्झासन के बाद ही तुमको स्वरूपोपलब्धि हो सकती है। तो ये सनातन में कर्म का बड़ा ही विशद विवेचन है और यही पुनर्जन्म का आधार है। तो पुनर्जन्म
अवतारवाद, इस सब का बड़ा ही वैज्ञानिक विश्लेषण है। अन्यथा अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो अशुभ की समस्या का आपको कहीं भी समाधान नहीं मिलेगा कि मानव जीवन में, इस संसार में इतना अशुभ क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतना भोग क्यों है। तो या तो आप अपनी ईश्वरीय सत्ता को जो है वो माने कि नहीं, वो बड़ा डाइसी टाइप का आदमी है या नास्टी है जो कि सबको परेशान करने के लिए इस तरह का विधान करता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा? इसका एक्सप्लेनेशन वहीं से आएगा जब आप पुनर्जन्म को मानेंगे, कर्म फल को मानेंगे, कर्म फल के भोग को मानेंगे, और उद्धार के मार्ग के लिए वही जो परम सत्ता है वो गुरु रूप में, परमात्मा के रूप में आपका सखा बन के, आपका चैरिटियर बन के, आपका सारथी बन के, आपका ड्राइवर बन के वो आता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको इस भवसागर से पार कराते हुए आपको अपने स्वरूप में उपनीत करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।